हमारे इस कैसरगंज क्षेत्र में आज तक कभी भी जात पात की राजनीति नहीं हुई है। किस मुद्दे पे भगत राम वोट मांग रहे हैं? मैं तो हमारे क्षेत्र में लोग कहते हैं कि भगत राम को मैं जानता नहीं हूँ। स्विट्जरलैंड क्या बनाएंगे? वो एक दिमाग लगाए हैं कि ब्राह्मणवाद चलाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ब्राह्मण और ठाकुर का कोई एक जोड़ है, उसमें ना जात है ना पात है। ठाकुर ब्राह्मण एक है और पाए लगी जो बराबर बना रहा था। आज मुस्लिम मतदाता नेताजी के साथ में 60% खड़े हैं और सब नेताजी के दबदबा डगडगा है, सब नेताजी का है। हाँ, ढकेलो ढकियल है, वहाँ कुछ करण का परिचय नहीं दे के गांव गांव में नहीं डंडा लिया खड़ा है कि हले न दिए। अब हम यही शुरू करेंगे कि भैया हमको तो हरा दिए, ये कर दिए। बताइए, BSF CRPF लगती है पोलिंग पर, एक वोट फर्जी नहीं पड़ता है, आप लोग भी जानते हैं। कैसे मान ले हम लोग? लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज के महाराजगंज बाजार में भाजपा प्रत्याशी करण भूषण शरण सिंह के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। करण भूषण सिंह यहां पर मौजूद थे। उन्होंने जनता से वोट की अपील की। उनके साथ चल रहे हैं अमरीश दत्त सिंह जी हैं। अमरीश दत्त सिंह जी जिला पंचायत सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा ईंट भट्टा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी में आप सदस्य भी हैं। अमरीश दत्त सिंह जी, आप लगातार करण भूषण सिंह के चुनाव कैंपेन में, चुनाव प्रचार में क्या लग रहा है, जनता का रुख किस तरीके से मिल रहा है आप लोगों को? जनता का रुख मिल रहा है मोदी जी को 400 पार, करण भूषण को 500 पार, वो 5 लाख पार, 5 लाख पार। यही जनता अपार समूह है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना जाट है, ना कुछ है। एक तरफा चुनाव है। माननीय करण भूषण सिंह का नेताजी का प्यार है, क्षेत्र में नेताजी का जो काम पुराना चला रहा है प्यार, वही आज भी बरकरार है। आप कह रहे हैं कोई लड़ाई ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो जातीय समीकरण साध रहे हैं, जातीय समीकरण के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस कैसरगंज क्षेत्र में आज तक कभी भी जात पात की राजनीति नहीं हुई है। कभी आज तक सांसद जी 4-5 बार थे, एक बार उनकी पत्नी थी। कभी जात पात का चुनाव कैसरगंज लोकसभा में नहीं हुआ है। मुद्दा क्या लगता है इन चुनाव में जनता कौन से मुद्दे पर वोटिंग करने जा रही है? जनता वोटिंग करने जा रही है जो हम गिनाए हैं सुबह से शाम तक, मतलब देर हो जाएगा गिनाते गिनाते। जैसे मुद्दा है 5 लाख दवाई के लिए, गल्ला है और राशन का, सारी चीज़ें जो भी है सब मोदी, सम्मान निधि, बिजली, रोड तो बिछाया पड़ा हुआ है बिल्कुल चारों तरफ। किस मुद्दे पे भगत राम वोट मांग रहे हैं? मैं तो हमारे क्षेत्र में लोग कहते हैं कि भगत राम को मैं जानता नहीं हूँ। क्यों भैया, भगत राम को कोई जानता है यहाँ पर? हाँ भैया, क्या भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गोंडा सदर से हैं। गोंडा सदर से हैं जी। हाँ, आप कहाँ के हैं भैया? हम यहीं के महाराजगंज के। महाराजगंज। जानते हैं भगत राम को? उनको आज तक देखा नहीं, जानते ही नहीं कहाँ के हैं, कहाँ नहीं। एक बात तो आपकी ये कही हुई, जनता जो कह रही है, हमने ही यहाँ इसीलिए पूछ रहे कि जनता क्या कह रही है। भगत राम मिश्रा जी कह रहे हैं कि वह इसको कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतते हैं तो टोक्यो बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे। स्विट्जरलैंड क्या बनाएंगे? वो एक दिमाग लगाए हैं कि ब्राह्मणवाद चलाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ब्राह्मण और ठाकुर का कोई एक जोड़ है, उसमें ना जात है ना पात है। ठाकुर ब्राह्मण एक है और पाए लगी जो बराबर बना रहा था। ये बात तो कल हमने घनश्याम मिश्रा जी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जितना ज़्यादा काम ब्राह्मणों के लिए नेताजी ने किया, खुद का कहा था कि हमारा देख किसी ने नहीं किया है जितना का। हम तो ये कहते हैं जो मुस्लिम मतदाता हैं, जो नेताजी ने किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। आज मुस्लिम मतदाता नेताजी के साथ में 60% खड़े हैं, खुला एकदम बिल्कुल चैलेंज में करता हूँ। हाँ, टिकट मिलने में देरी हुई तो इसको नुकसान नहीं लगता है? इसमें कुछ नुकसान नहीं है। नेताजी ने कह दिया था 1 घंटा पहले अगर हमको मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे चुनाव बहुत वोटों से। तो यही करण क्षेत्र में चलते थे। करण क्षेत्र में इतना चल रहे हैं कि इतना प्रभाव है और सब नेताजी के दबदबा डगडगा है, सब नेताजी का है। हाँ, ढकेलो ढकियल है, वहाँ कुछ करण का परिचय नहीं दे के ढकेल आप बता रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी के लोग जीत का दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जा तो उनके जमानत जब्त हो जाए उनके। हाँ, कहाँ हुआ? 5 लाख से जीती है, जमानत जब्त हो जाए। सपा बसपा क्यों आई यहाँ, चाहे जे
गांव गांव मनाई डंडा लिया खड़ा है कि हले नदी अब हम बेइज्जती हुई कि जो हल जाए। अच्छा, दो ब्राह्मण प्रत्याशी नरेंद्र पांडे जी हैं बसपा से, और क्या लगता है इन लोगों को इसका नुकसान होगा? दो आमने सामने हैं, कुछ नहीं, क्यों तकता ही नहीं है। हम कह रहे हैं आपस में इन दोनों लोगों का नुकसान होगा। आपस में नहीं, क्यों जनता ने जब बतावा वो आपस में कितना वो आज तय कैलिए। जैसे होता है प्रधानी को चुनाव, सुनिए, और जिला पंचायत का, जब उसमें 12 लड़ते हैं 11 हारता है तो 11 इकट्ठा हो जाते हैं तुरंत। अब कहते हैं कि गड़बड़ा गया यार, हम लोग इकट्ठा हो जाते, तो बाद में सभी सोचता है, वो शायद क्यों नहीं सोचता है। तो वो जीत रहे हैं, को कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब अगर चुनाव हार जाएंगे तो फिर रोना शुरू हो जाएगा, बेईमानी और ये सब? हाँ, ये तो परमानेंट है, यही शुरू करेंगे कि भैया हमको तो हरा दिए, ये कर दिए। बताइए, बीएसएफ सीआरपीएफ लगती है पोलिंग पर, एक वोट फर्जी नहीं पड़ता है, आप लोग भी जानते हैं, कैसे मान ले हम लोग। आप ईंट भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जी, तो आप अध्यक्ष हैं। ईंट भट्टा के लोग जितने हैं जी, उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं जी। आपने ऐसी अपील उन लोगों से की, ईंट भट्टा मालिकों से? जी, इस बार हमने अपील की है कि जो भट्टा के गांव बगल में गांव है उसको आप गोद ले लीजिए, और 200 लीटर पानी, 10 किलो गुड़, और एक बैनर लगेगा, एक सेल्फी पॉइंट हर गांव में भट्टे वाले के बगल में। तो भट्टे वाले एक गांव गोद लिए हैं, वो पानी पिलाने के लिए और सेल्फी बनवाने के लिए। मतदान जिस दिन होगा उस दिन? ये हम लोगों का मतदान के दिन 150 बूथ पे, हाँ 150 बूथ पे ये रहेगा कार्यक्रम। क्या मतदाता वोट डाले, पानी पिए और पानी पिए और सेल्फी कराओ, फोटो खिंचाओ, जैसे ब्याह में होता है। बैनर कौन सा रहेगा? बैनर रहेगा ईंट भट्टा एसोसिएशन जिलाध्यक्ष अमरीश दत्त सिंह। अच्छा, ये रहेगा कि हमने वोट डाल दिया, ये बात की सेल्फी लेंगे? जी 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 जी, इसी के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अब तक कहाँ कितने क्षेत्रों में आप जा चुके हैं? हम तो आज 8वां दिन है हमारा। नौबस्सा, डल्लापुर, बरई, पारा, रमचेरापुर, रामपुर, खराटा, सोनबरसा से कल चढ़ाई है। सोनबरसा, काशीपुर, महाराजगंज, कल से हमारा चलेगा कार्यक्रम। अभी हम लोग उधर घर घर चल रहे थे, वजीरगंज आधा है उसमें। वजीरगंज ब्लॉक में जो है जितने गांव हैं वो पूरा हम लोग लिए हैं। माननीय सांसद जी वो आज 10 दिन पहले कह दिए हैं कि आप लोग कहीं मत जाइए, पूरा अपना क्षेत्र देखिए। सांसद जी भी निकल रहे हैं? सांसद जी भी निकल रहे हैं, सांसद जी निकल रहे हैं। 5 लाख वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं कि 5 लाख वोट और 400 पार मोदी जी का जो नारा हुआ होगा, करण भूषण सिंह 5 लाख वोटों से चुनाव जीतकर इतिहास बनाएंगे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में। चूंकि कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र कोई नया नहीं है, सांसद बृजभूषण शरण सिंह का गढ़ रहा है, तो ऐसे में कोई यहाँ पर लड़ाई ही नजर नहीं आ रही है।